जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो जो भी भाई या बहन, बहुत सारे भाई जैसे एक्स सर्विसमैन हो गए या कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, जिसने पहली बार OMR शीट देखी है, पहले OMR शीट देखी ही नहीं, तो उनको आज बताएंगे कि आपको कैसे OMR शीट फिल करना है, कैसे नाम भरना है, कहाँ पर क्या करना है। ये पिछली OMR शीट का हरियाणा सिटी का सैंपल है। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लास्ट में तुक्का कैसे लगाना है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि आपको क्या फिल करना है। तो यहाँ पे आपको भरना आपका नाम, ठीक है, ब्लॉक लेटर में। जैसे आपका नाम राजेश है तो कैपिटल लेटर में भरना है, आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, तो राजेश यहाँ पे भर देना है। जैसे आपका नाम राजेश है तो नेम ऑफ द सेंटर, जैसे आपका सेंटर कहाँ पे है, मान के चलो जो भी स्कूल है, SSMD स्कूल है जो भी है, ठीक है, SSMD स्कूल यमुना नगर जहाँ पे भी है, ठीक है, तो यमुना नगर भर दोगे, यमुना नगर। जरूरी नहीं कि आपको ये कैपिटल लेटर में ही भरना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कैपिटल में भरना है, किस में भरना है, आपको पेन पेपर वहां पे सब दिया जाएगा। यहाँ पर आपको भरना है रोल नंबर। रोल नंबर कैसे भरना है देख लेंगे, एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपका सिटी का रोल नंबर है, मान के चलो 125 123, ठीक है, तो एक कहाँ पे है, यहाँ पे है। गोला अच्छे से भरना भाई, ना बाहर जाना चाहिए, ना बाहर जाना चाहिए ज्यादा, और ना आधा रहना चाहिए। एक भर दिया, जैसे आपका 2 हो गया, 2 पे फिल करना है। 2 पे फिल करने के बाद फिर आपको 5 पे भरना है, 5 पे गोला। इसके सामने ही देखना है बिल्कुल ऐसे लाइन में, ठीक है, और एक भर देना है फिर यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे भर देना है, 3 यहाँ पे भर देना है। इस तरीके से आपको आपका रोल नंबर भर देना है। यहाँ पर आपको लिखेगा आपका बुकलेट सीरीज, पुस्तिका श्रेणी। आपके पेपर जो मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर, उस पर लिखा रहेगा कि आपका A कोड है, B है, C है। तो मान के चलो C कोड है तो आपने C यहाँ पे भर देना है और C को गोलदारा यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अच्छे से गोलदारा भरना है भैया, यहाँ पे मैंने थोड़ा से भरा, बिल्कुल अच्छे से भरना है इसको, गोलदारे को। और फिर आपको यहाँ पर जैसे आपकी क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहता है, आपकी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर एक नंबर रहता है, बुकलेट नंबर। जो भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, और एक के सामने एक को फिल कर देना है, 2 के सामने 2 को, ऐसे मतलब अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको नीचे आपको क्या करना है। देखिए आपके जो लेफ्ट हैंड थंब है, यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब लगा देना है, वो आपको जो भी है स्याही वगैरह वगैरह दे देगा। और सिग्नेचर, आपके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, जिस तरीके से आपने सिग्नेचर आपके फॉर्म भरते टाइम किए हैं वही सिग्नेचर आप यहाँ पे करोगे। नीचे आपके इन्विजिलेटर का साइन हो जाएगा, और नीचे इन्विजिलेटर साइन कर देगा, उसका नाम लिख देगा, जो आपका परीक्षा हॉल के अंदर जो आपका एग्जाम ले रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इससे थोड़ी बहुत अलग रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछली बार का है सिटी का। और ये आपके क्वेश्चन आ गए, जैसे इसके अंदर 100 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये 100 क्वेश्चन तक है, 100 क्वेश्चन आ गए। तो भरना कैसे है, जैसे मान के चलो आपने पहला क्वेश्चन आपका, भाई ये जरूर देखना भरते टाइम, कहीं जैसे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है बी, तो बी को अच्छे से गोलदारा कर देना ऐसे, और आपस में ऊपर नीचे वाले टच नहीं होने चाहिए, कहीं ऐसे टच कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला मान के चलो, नीचे वाला भी बी है, तो इसको अच्छे से भरना है बी को। ये ऐसे मैंने जगह छोड़ी ना, ऐसे जगह भी नहीं छोड़नी, बिल्कुल अच्छे से गोलदारा भर देना है। दूसरे का जैसे सी ऑप्शन है तो सी भर देना है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, 3 का भर रहे हैं तो इसके सामने ही आना चाहिए, कहीं 3 का भरते टाइम जल्दी जल्दी में ऐसे क्रॉस में भर दो तो गलत हो जाएगा फिर। तो पूरे 100 तक भरना है। तो ये तो थी OMR सीट के बारे में कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हरियाणा सिटी के अंदर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसमें 5 ऑप्शन आएंगे, और पांचवा जो ऑप्शन रहता है वो ई ऑप्शन रहता है। और ई ऑप्शन आपको फिल करना ही नहीं है। वो किसके लिए छोड़ा गया है ई ऑप्शन, भाई अगर कोई बंदा उत्तर नहीं देना चाहता तो उत्तर तो आपको देना है, तो ई ऑप्शन क्यों भर रहे हो आप, ABCD में से ही भरो आप, क्या पता आपका तुक्का सही लग जाए। अगर ई भरोगे तो आप
ये कहना चाहते हो कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता, तो ई को तो भरना ही नहीं है आपको, बस पेपर में ABCD को देखना और किसी को नहीं देखना है, ठीक है। और ये देखना बस आपका एक भी गोलदारा छूटना नहीं चाहिए, सब भर देने चाहिए आपको। मान के चलो क्वेश्चन कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है, पहले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 1 से 100 नंबर तक का पेपर आता है। जरूरी नहीं है कि भाई पहले इंडिया जीके आए, रीजनिंग आए, हो सकता है मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के डाल दे, फिर 2 रीजनिंग के डाल दे, फिर 3 मैथ के डाल दे, फिर हरियाणा जीके के 6 डाल दे, ऐसे मतलब डाल सकता है। या सब्जेक्ट वाइज भी आ सकता है, भाई कंप्यूटर एक जगह पर 15 नंबर, इंडिया जीके 15 नंबर, ऐसे भी आ सकता है, जिस भी तरीके से आए। तो कैसे फिल करना आपको, अटेम्प्ट कैसे करना एग्जाम के अंदर, 1 से 100 क्वेश्चन आया, सबसे पहले पूरा एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से आपको लग जाना है, पहले क्वेश्चन से लग जाना है और पूरे 100 क्वेश्चन तक जाना है, पहले क्वेश्चन से लग के 100 क्वेश्चन तक। बीच में उसमें इंडिया जीके हो, रीजनिंग हो, हरियाणा जीके हो, कहीं हड़बड़बाजी में पहले हरियाणा जीके भरने लग जाओ, ठीक है। तो 1 से 100 क्वेश्चन तक फटाफट फटाफट जाना है। फटाफट कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखा, आता है क्या, नहीं आता तो छोड़ देना, दूसरा आता है क्या, नहीं आता तो छोड़ देना, ठीक है। ऐसे चलते चलते जाना है। मान के चलो आप 100 क्वेश्चन तक गए और 100 क्वेश्चन में से आपको सही तरीके से आपने देखा कि मेरे को तो 40 ही क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन सही, जो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं 40 मेरे सही है, तो 40 के गोलदारे भर दिए आपने, 40 के पूरे गोलदारे भर दिए। भरने के बाद 40 नंबर हो गए आपके पक्के 100 में से। 40 आते हैं, किसी को 30 आते हैं, किसी को 20 आते हैं, जितने भी आते हैं आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा फिर 1 नंबर से आना है, जो आपके क्वेश्चन छूट गए 40 में से जो बच गए, टिक करते जाना ऐसे, भाई ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, उसके आगे टिक कर देना ताकि आपको ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो। साथ के साथ में टिक कर देना कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट है, 40 क्वेश्चन तो होंगे ऐसे जो आपको आते हैं और 40 क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको डाउट है, तो फिर वो डाउट वाले सोल्व करने हैं। और वो कैसे सोल्व करने हैं, जिसके ऊपर आपको ज्यादा लग रहा है कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है, तो वो आपको सोल्व करने हैं। तो 40 क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हुए, 40 तो आपके नंबर बन गए 100 में से। फिर डाउट वाले बच गए, मान के चलो 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं। और अगर उसमें से आपके मान के चलो 10 क्वेश्चन भी ठीक हो गए, तो कितने नंबर बन गए मेरे दोस्तों, 50 नंबर पहुंच गए, 50 नंबर तक। फिर बच गए मान के चलो आपके 20 क्वेश्चन। मैं 40-40-20 का आंकड़ा ले रहा हूं, हो सकता है आपको 30 क्वेश्चन आए और 40 क्वेश्चन ऐसे हो कि आप तुक्का मारे उनके अंदर, मतलब भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सही हो सकता है। बहुत बार होता है ना, 1 और 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, ये ठीक होगा कि ये ठीक होगा। ऐसे भी हो सकता है आपको केवल 30 ही आते हो, ठीक है, 70 हो गए और 30 आपको बिल्कुल ही ना आते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं 40-40-20 का आंकड़ा लेकर चल रहा हूं, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं, आपने देखा ही नहीं कभी उन क्वेश्चन को। 20 हैं, 10 हैं, 40 हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के अंदर आपको तुक्का कैसे मारना है। आपने कर लिए पूरे 80 क्वेश्चन, 40 तो आपको आते थे और 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके डाउट में थे कि भाई ये ऑप्शन लगाऊं या ये लगाऊं। हो सकता है 40 में से आपके 10 नहीं 15 ठीक हो ही जाते हैं जिसमें आपको डाउट है, तो 40 तो आपके बिल्कुल सही हो गए और 15 आपके बिल्कुल जो है आपने जो डाउट थे वो कर लिए, तो 55 नंबर बन गए। 55 नंबर बच गए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन के अंदर तुक्का कैसे लगाना है, ये सबसे मेन बात है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कम भी 7 से 8 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, ताकि आप मेरे दोस्तों 60 प्लस नंबर पर पहुंच जाएं। देखो पहले आपको OMR शीट में देखना है, टाइम तो बचा है, टाइम बहुत है आपके पास सोल्व करने का, ठीक है। और जिस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लग रहा है मैथ और रीजनिंग का, उसको छोड़ देना है, क्वेश्चन को बाद में देखना उसको बिल्कुल लास्ट में जब टाइम बच जाए। और तुक्का भी बिल्कुल लास्ट में लगाना है, कहीं पहले ही तुक्का लगाने लग जाओ, बिल्कुल लास्ट में लगाना है, ठीक है। पहले तुक्का लगाने लग जाओगे तो आपने तुक्का लगा के मान के चलो सी भर दिया,
ठीक है। और बाद में बहुत बार क्या होता है, वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है, फिर आप सोचोगे अरे यार ये तो मेरे को क्वेश्चन आता था, और आपने गोला भर दिया, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके मान के चलो तुक्के से 7 से 8 सही होने चाहिए, और वो कैसे होंगे, 40 क्वेश्चन आपने सही किए, और 40 में से आपको ये देखना कि सबसे ज्यादा गोलदारे, जैसे 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपने किए, 80 में से आपको देखना है कि ए ऑप्शन ज्यादा है या बी है या सी है या डी है बुकलेट में जो आपने फिल किए हैं। भाई जो मैंने ऑप्शन फिल किए हैं उसमें ए मैंने ज्यादा भरा है या बी भरा है या सी भरा है या डी भरा है, मान के चलो आपने बी ऑप्शन ज्यादा भरा है, ठीक है, 80 में से आपने बी ऑप्शन भर दिया, मान के चलो जितना भी है ज्यादा जो है, तो वही 20 के 20 आपको सेम भरना है, ऐसे नहीं कि एबीसी ऐसे भर दिया। जो 20 में आप तुक्का लगाओगे, एक ही ऑप्शन, और वो कौन सा ऑप्शन जो आपकी बुकलेट में ज्यादा आपने फिल किया है, जैसे ए ऑप्शन आपका ज्यादा है, ए ऑप्शन आपके सही है, मतलब ज्यादा क्वेश्चन ए ऑप्शन वाले, तो सबके अंदर 20 के 20 क्वेश्चन में ए ठोक के आ जाना, गारंटी के साथ 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे मेरे दोस्तों, गारंटी देता हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 40-40-20 का लेके, हो सकता है किसी को 30 क्वेश्चन आए, हो सकता है किसी को भाई देखो 30 तो आएंगे ही आएंगे, 30 तो ऐसे ही आ जाते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन में से सभी 100 क्वेश्चन में तुक्का भी मारोगे ना तो 30 तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, और उन्हीं के 30 नंबर आते हैं जो तुक्का मार के आते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको अटेम्प्ट ऐसे ही करना है, पहले 1 से 100 तक पूरा जाना है, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंडिया जीके हो, कोई भी हो, दबादब से जो आपको देखते ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, 100 में से 40 तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपको देखने से ही आ जाएंगे, और 40 आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको डाउट रहेंगे, अगर आपने तैयारी की है, भाई बुक को हाथ ही नहीं लगाया तो अलग बात है। ठीक है, तो 40 ऐसे मिलेंगे जो आपको डाउट रहेंगे, तो वो डाउट वाले फिर आपको देखने हैं। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग के बहुत बार क्या होता है, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं कि आपको डाउट वो आपको बाद में भरने हैं, क्यों, क्योंकि उसके लिए अगर आपके पास टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग भी चलना, आपको टाइम तो भले ही रहता ही है, टाइम ज्यादा दिया है, टाइम 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर क्वेश्चन भर के आना है, और ई ऑप्शन को हाथ भी नहीं लगाना है, भरना है तो केवल ए बी सी डी। ठीक है, तो ये पूरा था मेरे दोस्तों एमआर शीट के बारे में, जो पहली बार दे रहे हैं, जिनको पता नहीं कैसे बुकलेट भरनी, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे क्या होते हैं शुरू से ही तुक्का लगाने लग जाते हैं। ठीक है, ए आ रहा है क्या मेरे को, नहीं आ रहा, तुक्का लगा देता हूँ, बी आ रहा है क्या मेरे को, नहीं आ रहा, तुक्का लगा देता हूँ, ऐसे नहीं होता एग्जाम, ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्तों एग्जाम। ठीक है, तो ए बी सी पूरा 100 तक जाना है, धबाधब धबाधब धबाधब, मतलब जल्दी जल्दी में जो आपको आते हैं, और मिलेंगे आपको अगर आपने तैयारी की है। भाई अगर आपने तैयारी की है तो 25 तो हरियाणा जीके ही आती है, 25 में तो 20 तो हरियाणा जीके ही मिल जाएंगे जो आपको देखते ही क्वेश्चन माइंड में आएंगे, हाँ 20 तो आ गए, तो क्या आपके 75 में से ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको 20 देखते ही आ जाएंगे, मैथ रीजनिंग हिंदी ज्यादा ही रहेंगे जिसने तैयारी की है। तो इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, और जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है 100 में से 60 तो उसको देखते ही आ जाएंगे मेरे दोस्तों, 60 क्वेश्चन तो देखते ही आ जाएंगे उसको जिसने अच्छे से तैयारी की है। ये होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, ऐसे बना जाता है टॉप, ऐसे नहीं बना जाता कि भाई शुरू में भरने ही लग गए, भरने ही लग गए। ठीक है, तो ये था, और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर इसके ऊपर एक बार वीडियो बनाइए कैसे क्या करें, तो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो बता दिया करो, इस कमेंट में डाल देना, और वीडियो के कमेंट में जो भी आपको अलग से वीडियो या किसी चीज को लेकर डाउट है तो वो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, हैव ए नाइस डे।